वालेकुम, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, मेरे बहुत सारे फॉलोअर्स और व्यूअर्स मुझसे अक्सर ये सवाल करते हैं कि मैंने व्हाई आई डोंट टॉक अबाउट लव, मैं लव की साइकोलॉजी के ऊपर बात क्यों नहीं करती। मैं रिलेशनशिप्स की बात करती हूँ, उनको बनाने की बात करती हूँ, बेहतर करने की बात करती हूँ, लड़ाइयों की जो रीजन है उनकी बात करती हूँ, डाइवोर्स की रीज़न की बात। तो व्हाई आई डोंट टॉक अबाउट लव, तो मैंने सोचा आज मैं लव की साइकोलॉजी के ऊपर जो है वो बात करूँगी। व्हाट इट इज़ एक्चुअली, ये होता कैसे है, क्यों होता है, और फिर होने के बाद हमारे साथ क्या होता है। कभी एंड अच्छा होता है, कभी एंड बहुत बुरा होता है। आई नो बहुत सारे जो है दुखी दिल हमारे इर्द गिर्द हमें बहुत नज़र आते हैं। इट्स रियली रियली पेनफुल एट द सेम टाइम, बट हैविंग द फीलिंग ऑफ लव, इट्स रियली अमेजिंग। इट्स लाइक यू आर आउट ऑफ वर्ड। सो जिसने मोहब्बत चखी है उसको पता है कि मोहब्बत एक्चुअली क्या है। बट बिफोर गोइंग टू द फैक्ट्स, असल हकीकत जानने से पहले मैं बताना चाहूँगी कि आपको मेरे इयरिंग्स नज़र आ रहे होंगे। ये इयरिंग्स जो है सिट्स फैशन हाउस से आया है, क्योंकि मैं तो उनकी बिल्कुल पूरी पूरी फ़ैन हो चुकी हूँ और एक पक्के वाली कस्टमर हो चुकी हूँ, क्योंकि मुझे जितनी अच्छी ज्वेलरी वहाँ से मिलती है आई कुडंट फाइंड इट एनीवेयर एल्स। बहुत अच्छी, बहुत रीज़नेबल प्राइसेस के ऊपर, और आप इसको पहन के यू फील सो रॉयल, सो यूनिक, आपको एक फ़ील आती है, क्योंकि इनकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, इनका स्टफ़ बहुत अच्छा है, डिज़ाइन बहुत डिफरेंट है। और मज़े की बात ये है कि ये इनके डिलीवरी चार्जेस नहीं है। जो सबसे इंटरेस्टिंग बात है ना, ये इनके डिलीवरी चार्जेस नहीं है। सो आपको बहुत रीज़नेबल प्राइस में बहुत अच्छा प्रोडक्ट, बहुत अच्छी ज्वेलरी मिल जाती है। यू कैन विजिट सिट्स फैशन हाउस, ये इंस्टा पे और फेसबुक के ऊपर सेम नेम से मौजूद हैं। ज़रूर विज़िट कीजिए, और आई एम श्योर कि आपको वहाँ पे आपकी मर्ज़ी का कोई ना कोई ज्वेलरी आइटम ज़रूर मिलेगा। और फिर बाद में आपने जब उसको पहनना है और इन्जॉय करना है तो मुझे थैंक्स करना नहीं भूलना आपने। सो लेट्स बिगिन विद द फैक्ट्स अबाउट लव, यानी साइकोलॉजी ऑफ लव क्या है, इसके बारे में बात करते हैं। व्यूअर्स, एक एक मूवी बहुत फेमस हुई थी, थोड़ी सी पुरानी मूवी है। ऑफ कोर्स मैं शाहरुख खान की मूवी के बारे में बात नहीं कर रही, जिसमें अक्सर वो हमें नज़र आते हैं बाहें फैलाए हुए, और सिमरन की तलाश में अक्सर हमें नज़र आ रहे होते हैं, और वो बैल के गले में घंटा, एक वो बहुत अच्छी म्यूज़िक जो है उसका आ रहा होता है। लेकिन मैं उसके बारे में बात नहीं करी। दिस इज़ अनदर मूवी जिसमें उसने लव को डिफ़ाइन किया कि जी लव इज़ नथिंग मोर देन हैविंग so many chocolates at the same time। यानी कि मोहब्बत इससे ज़्यादा कुछ नहीं है कि आप एक ही टाइम पे बहुत सारी चॉकलेट्स जो हैं वो खाएं। ये उस फिल्म में मोहब्बत किस तरह से एक्सप्लेन जो है वो किया गया, जो कि कभी ठीक भी लगता है मगर गलत भी लगता है कि ये ऐसे नहीं है, क्योंकि इसका पर्पस जो इस फिक्रे का पर्पस सिर्फ ये नहीं है कि इसको हम चॉकलेट के साथ जो है तशबीह दे देंगे, क्योंकि चॉकलेट खाना और मीठा खाना भी आपके अंदर वैसी ही थोड़ी थोड़ी फीलिंग पैदा करता है, वैसी ही एक्साइटमेंट पैदा करता है जैसा कि मोहब्बत की वजह से होती है। बट लेट्स फाइंड आउट व्हाट द फैक्ट्स आर, व्हाट द साइकोलॉजी सेज अबाउट लव। सबसे पहले तो जो है साइकोलॉजी कहती है कि जी लव जो है ये हमारी भूख को जो है, अगर आपको ये हो जाए तो ये आपकी भूख को कम कर देता है। ऑफ कोर्स, क्योंकि आप हर वक्त एक इंसान के बारे में सोचते रहेंगे, उसके साथ बैठ के खाना खाने के बारे में सोचेंगे, तो फिर आपकी भूख जो है वो उड़ जाती है, कम हो जाती है, और आप जो है इतना ज़्यादा अपने ऊपर जो है ख़ास तौर पे अपनी भूख वगैरह के ऊपर, नींद के ऊपर, नींदें भी कम होती हैं और भूख भी जो है वो इफ़ेक्ट हो रही होती है। ये दोनों चीज़ें जो हैं वो इफ़ेक्ट हो रही हैं होती हैं। देन देयर इज़ अनदर फैक्ट अबाउट लव। कहा यह जाता है कि ये लव जो है एक्चुअली ये 3 फीलिंग्स के साथ मिलके बना है। इसमें पहली फीलिंग जो है वो ये है कि जी ये लस्ट है, इसमें लस्ट है। दूसरी चीज़ क्या है, इसमें अट्रैक्शन है। तीसरी चीज़ इसमें क्या है जी, इसमें अटैचमेंट है। जब हम लस्ट की बात करते हैं तो हमें लगता है कि वो हम एक जो एक यूजुअली हम सोचते हैं कि जी लस्ट जो है वो दैट कैन नॉट बी लव। येस, दैट कैन नॉट बी लव। लस्ट जो है ऑफ कोर्स दिस कम्स विद द फिजिकल रिलेशनशिप के लिए जो है वो आता है, मगर जब आप किसी इंसान से मिलते हैं तो मोस्ट ऑफ द टाइम हमें नज़र आता है कि लोगों में लस्ट वाली फीलिंग्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा होती हैं। एंड देन ऑटोमेटिकली जो है ये आपकी फीलिंग्स जो हैं, फीलिंग ऑफ फिजिकल अटैचमेंट जो है वो आती हैं आपको, और आप उस इंसान के साथ फिजिकल अटैच होना चाहते हैं। मगर कि कुछ लोगों में ये सिर्फ लस्ट की हद तक ही रह जाती हैं ये फीलिंग्स, और कुछ लोगों में ये बहुत आगे चली जाती हैं, और फिर वो ऑफ कोर्स वो एक बॉन्ड में जो है वो डेवलप हो जाता है। सो और रिप्रोडक्शन की जो फीलिंग्स हैं वो भी लस्ट से ही अटैच्ड है, यानी हैविंग
कि आप अपनी फैमिली जो है वो एक्सटेंड करें। एक बहुत ही मशहूर फ़िक्रा जो है हम मोहब्बत के बारे में सुनते हैं कि लव इज़ ब्लाइंड। येस इट इज़ ब्लाइंड एक्चुअली, क्योंकि आपकी बहुत सारी सोचने समझने की जो सलाहियत होती है, आपका फ़ियर जो होता है यानी डर होता है, जो सोशल एक जजमेंट आपके ऊपर होती है, लोग क्या कहेंगे वाली बातें जो हैं, ये सारी पुश डाल के आप मोहब्बत में जो है वो चले जाते हैं और आप जो है आपके सोचने समझने की सलाहियत जो है उतनी ज़्यादा एक्टिवली काम नहीं करती जितना कि आप नॉर्मली इस चीज़ को जो है वो कर रहे होते हैं। इसी तरह से जो है एट द सेम टाइम हमारे ब्रेन में जो प्लेजर केमिकल्स होते हैं या हमारी बॉडी में जो प्लेजर केमिकल्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं, जिसमें ख़ास तौर पे डोपामिन जो है वो बहुत ही एक ऐसा केमिकल है हमारी बॉडी में जो कि हमें प्लेजर देता है, जो कि हमें फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस जो है वो हमारी बॉडी में जनरेट करता है। तो उसकी बहुत ज़्यादा जो है बहुतात होना शुरू हो जाती है एंड वी फील लाइक हम हवाओं में उड़ रहे होते हैं और हम हाथ ही नहीं आते किसी के भाई। और हमारा सोचने समझने का अंदाज और स्माइल अनयूजुअल, बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो नज़र आती हैं इंसान की पर्सनालिटी में और उसके बिहेवियर में। उसकी पर्सनालिटी जो है बिल्कुल उस तरह से नहीं होती जैसे पहले कुछ दिन पहले या कुछ माह कुछ साल पहले जैसे लोग उसको पहचान रहे होते हैं, बिल्कुल वो चेंज हो चुकी हुई होती है। इसी तरह से समटाइम्स क्या लव इज़ पेन रिलीवर एज वेल, यानी जब आपको किसी से मोहब्बत होती है वो बंदा आपके पास आ जाए तो आपके बहुत सारे इमोशनल पेन्स यानी जज्बाती जो दर्द आप महसूस करते हो या फिर जो है वो आपका क्या उसको कहते हैं कि आपको फ़िज़िकल पेन हो रहा हो, इवन वो आपका रिलीफ़ जो है आपको उस पे ज़रूर मिलता है। फ़िज़िकल पेन में भी और इमोशनल पेन में भी आपको रिलीफ़ जो है वो मिलना शुरू हो जाता है। इसी तरह से कहा यह जाता है कि मोहब्बत जो है वो उसमें फ़िज़िकल और मेंटल जो है आप कम्फ़र्ट जिसको आप कहेंगे वो बहुत ज़्यादा आपको कंफर्टेबिलिटी आप यानी यू फ़ील सो कंफर्टेबल रिलैक्स जब आप किसी एक बंदे के साथ होते हैं। देन आपको फिज़िकली और मेंटली सिक कर सकता है, यानी मोहब्बत आपको मेंटली और फिज़िकली सिक भी कर सकती है। क्यों? क्योंकि जब आप हर वक़्त उस बंदे के बारे में सोचते रहते हैं ऑब्सेशन की हद तक, तो यू आर मोस्ट ऑफ़ द टाइम मे बी आप इनसिक्योर हों, किसी और के साथ तो नहीं बात कर रहा, किसी और के साथ तो नहीं जा रहा। इसी तरह से आपके दिमाग में ये बातें आती हों कि जी मुझे जवाब क्यों नहीं अभी तक दिया, अच्छा ये टाइम हो गया, एंड यू आर ऑल द टाइम प्लानिंग टू सी दैट पर्सन, टू टॉक टू दैट पर्सन, जिसकी वजह से आपका स्ट्रेस हार्मोन जो है वो बहुत ज़्यादा एक्टिवेटेड हो जाता है, बहुत ऊपर चला जाता है एंड देन अल्टीमेटली जो है वो आप फिज़िकली इल इस तरह से हो जाते हैं कि क्योंकि आपके स्ट्रेस हार्मोन्स बहुत ज़्यादा स्ट्रेस केमिकल्स क्योंकि बहुत ज़्यादा जो है बॉडी में रिलीज़ हो रहे होते हैं उस वक़्त, जो कि आपको ना सिर्फ मेंटली बल्कि फ़िज़िकली भी सिक कर सकते हैं, क्योंकि आप हर वक़्त स्ट्रेस में हैं, आपकी बॉडी पेन्स एंड एक्स में जा सकती है, आपका माइंड जो है वो कन्फ्यूज़ थिंकिंग में जा सकता है, यू डोंट फील कंफर्टेबल विदाउट दैट पर्सन, बहुत सारी चीज़ें जो वो हो रही होती हैं। सो आपको ये फिज़िकली और मेंटली दोनों तरह से ये आपको सिक जो है वो कर सकता है। इसी तरह से मोहब्बत में दिमाग जो है वो मल्टीपल फंक्शनिंग कर रहा होता है, यानी ब्रेन इज़ हाईली एक्टिव। एंड हाईली एक्टिव किस तरह से है जी? ये इमेजिन कर रहा है, ये उस इंसान से बातें कर रहा होता है, सोच रहा होता है, उसके साथ कहानियाँ बुन रहा होता है, उसके साथ अच्छे पिछले गुजारे हुए टाइम को याद करके स्माइल कर रहा होता है, उसके साथ फ्यूचर प्लानिंग जो है वो चल रही होती है, कहाँ कहाँ आपने कौन कौन सी चीज़ों को जो है वो एंजॉय किया, यानी इमेजिनेशंस आपके काम कर रहे होते हैं, आपकी मेमोरी काम कर रही होती है। एंड देन आप जो है उस बंदे के साथ जो है अपने आप को कनेक्ट करने की जो है वो कोशिश जो है वो कर रहे होते हैं और इमोशनली कनेक्शन आपके ऑलरेडी बने होते हैं, देन यू क्रिएट सम मेंटल कनेक्शंस एज वेल, यानी आपका माइंड जो है वो हाई ऑर्डर फंक्शनिंग उसकी बहुत ज़्यादा एक्टिव हुई होती है, बहुत ज़्यादा हुई होती है, बहुत ज़्यादा तेज़ी से भी वो चल भी रहा होता है और हर टाइम जो है वो उसके ऊपर एक्टिविटी जो है वो हो रही होती है। सिंस लव हैज़ मेड यू टू थिंक दैट वे, आपने यानी मोहब्बत ने इतनी सारी चीज़ें आपके अंदर चेंज कर दी हुई होती हैं। देन ये भी एक बड़ा सवाल है कि क्या मोहब्बत जो है वो दिल से होती है या दिमाग से होती है? इसके बारे में कुछ स्टडीज़ जो हैं वो अब तक पब्लिश हो चुकी हुई हैं जो कि बताती हैं कि येस मोहब्बत एक्चुअली दिल से नहीं दिमाग से होती है, क्योंकि आपके दिमाग में ख्यालात जो हैं वो आना शुरू हो जाते हैं, बट अल्टीमेटली इसको फील जो है वो आपका दिल कर रहा होता है, क्योंकि आपका दिमाग जिन चीज़ों के ख्याल को क्रिएट कर रहा होता है
उसका इफ़ेक्ट आपकी बॉडी के ऊपर डायरेक्टली हो रहा होता है। सो आपका दिल और दिमाग दोनों ही इसमें इन्वॉल्व होते हैं। जो आपका दिमाग किसी भी बंदे के बारे में सोच रहा होता है, दिल उसको फ़ील कर रहा होता है और एक्चुअली उसमें से गुज़र रहा होता है। देन मोहब्बत के बारे में ये कहा जाता है कि इसमें बहुत पेन है। ऑफ कोर्स इसमें बहुत पेन है मोहब्बत में, और वो दो तरह से पेन आप एक्सपीरियंस करते हो। यानी द वन इज़ जब आप जो है वो यानी आप हार्ट ब्रोकन हैं, आपकी मोहब्बत आपको छोड़ गई है, आपको धोखा मिल गया है, तो यू आर फीलिंग पेन। एंड द अदर वन इज़ व्हेन यानी आप एब्सेंस है, उस बंदे से मिल नहीं पा रहे, उससे कनेक्ट नहीं कर पा रहे, यू वांट टू बी अराउंड दैट पर्सन मगर वो नहीं है, तो वो चीज़ भी जो है वो आपको पेन देती है। और ये एक्चुअली पेन, ये कहना जितनी आसानी से मैं कह रही हूँ, ये उतनी आसानी से इंसान से। एंड देन जैसे मैंने शुरू में कहा कि जी लव जो है वो इट इज़ किसी एक मूवी में मैंने ये सुना कि लव इज़ नथिंग मोर देन हैविंग so many chocolates at the same time because it changes you biologically। आपका जो मेटाबॉलिज्म है उसी तरह से चेंज होता है जैसे मोहब्बत जो है आपकी फीलिंग्स को और आपको हाई फीलिंग जो है वो देती है। सो मोहब्बत में भी लोग बहुत ज़्यादा जो है वो हाई फील करते हैं, और हाई फीलिंग का मतलब ये है कि वो हर वक्त दे फील आउट ऑफ वर्ल्ड एक्चुअली, और उसमें यानी उनको हर चीज़ बड़ी अच्छी लग रही होती है, स्माइल उनके चेहरे के ऊपर हमें बहुत ज़्यादा नज़र आती है, अनयूजुअल बिहेवियर्स उनके बहुत ज़्यादा हमें नज़र आ रहे होते हैं। सो लव एक्चुअली गिव्स यू हाई। आप यू फील लाइक कि आप बस आपकी एनर्जी कभी लो ही नहीं होती, ना उस बंदे के साथ रहते हुए और ना ही उससे यानी जब वो आपके साथ बैठा हुआ, बट मेंटली यू आर फीलिंग दैट पर्सनस प्रेजेंस अराउंड यू, और फिर आप उसको फील करके उतना ही उससे एंजॉयमेंट और एक्साइटमेंट जो है वो ले रहे होते हैं। कहा यह जाता है कि मोहब्बत में दो लोगों के दिल साथ साथ धड़कना शुरू हो जाते हैं। ऑफ कोर्स जब आप किसी इंसान के बारे में इतना ज़्यादा सोचते हैं और उससे मिलते हैं तो फिर आहिस्ता आहिस्ता आपकी बॉडी जो है उस इंसान के साथ सिंक्रोनाइज करना शुरू कर देती है, और उसके साथ हग जो है, उसको टच जो करना है, वो फिर आपकी फीलिंग्स को और फिज़िकल फीलिंग्स को भी चेंज करना शुरू कर देता है, और फिर आहिस्ता आहिस्ता आपकी बॉडी के जो सिस्टम्स हैं, मसलन जो हार्ट बीट है, वो एक दूसरे के साथ चलना शुरू हो जाती है। इसी तरह से बड़ी इंटरेस्टिंगली इंट्यूशंस लोगों की बड़ी हाई हो जाती हैं। लोग अक्सर ये बात मुझे लग रहा है वो इस वक्त किसी प्रॉब्लम में है, मुझे लग रहा है इस वक्त उसको ये हो रहा है वो। सो इंट्यूशंस बहुत ज़्यादा यानी जैसे मैंने कहा कि हाई ऑर्डर फंक्शनिंग ऑफ ब्रेन जो है बहुत ही ज़्यादा लोगों की इस वक्त जो है वो ख़ास तौर पे इस मामले में जो है हाई ऑर्डर फंक्शनिंग में सिर्फ ये चीज़ें नहीं आती, उसमें बहुत कुछ और आता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग और सो मेनी थिंग्स, बहुत कुछ आता है। लेकिन ये जो है यानी इंट्यूशंस वाली चीज़ें जो हैं वो बहुत ज़्यादा इसमें आना शुरू हो जाती हैं। लोग बड़े इंट्यूटिव हो जाते हैं अगले बंदे के बारे में, बाकी सारी चीज़ों के बारे में शायद होते हैं कि नहीं होते, मगर उस इंसान के बारे में बड़े इंट्यूटिव होते हैं और वो सोचते हैं और उनको फील और वाइब्स आती हैं, बिकॉज आपका ब्रेन जो है एक सेम वेवलेंथ के ऊपर काम करना जो है वो शुरू हो जाता है। एंड जब आप किसी बंदे के बारे में इतना ज़्यादा सोचना शुरू करते हैं तो इवन यू कैन फील दैट, और आपको वो इंट्यूटिव फीलिंग्स आ सकती हैं कि मे बी वो प्रॉब्लम में है या वो किस तरह से चीज़ें हो रही हैं। सो अगेन लव इज़ सच अ ब्यूटीफुल फीलिंग। वो लोग जो इसको एक्सपीरियंस करते हैं, जिन्होंने एक दफ़ा मोहब्बत की होती है, वो मोहब्बत के बगैर नहीं रह सकते। तो व्यूअर्स, अस्सलाम।